Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the examples of chapter number 3. ज़्यादा examples नहीं है but ध्यान से समझना, आपकी जो छोटी मोटी confusion होगी coordinates को लेके वो दूर हो जाएगी. So start करते हैं. First example है बेटा हमारे पास C figure 3.11 ये रही figure and complete the following statements. So statements complete करनी है. The abscissa and the ordinate of the point B are. Abscissa होता है बच्चे जो x axis पे point होता है एंड ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का पॉइंट. अब किसका पूछा है? पॉइंट बी का. सो ये हमारा बी पॉइंट है. इसका अगर मैं ध्यान से लेके जाऊं एक्स एक्सिस पे कौन से नंबर पे है? 4. तो ये हो गया 4. एंड ऑर्डिनेट की बात करें वाई एक्सिस पे क्या नंबर है? 3 नंबर. सो ये आ जाएगा 3. देयरफॉर हेंस दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाते हैं? पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे फिर वाई एक्सिस वाला. तो 4 3 हो गया. नाउ सेकेंड है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर. एम के देखो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सेसा मतलब एक्स पे कौन सा नंबर पे है? -3 पे. सो -3 एंड वाई पे चेक करें तो 4 नंबर पे. सो ये आ गया 4. सो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे? -3 एंड 4. ठीक है. Now the x coordinate and y coordinate of the point L are. L point देखो कहाँ पे है? ये रहा. x coordinate उसका क्या है बच्चे? -5. सो x वाला है -5 एंड y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है ये? -4 पे. सो ये आ गया -4. सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके? पहले x वाला -5 एंड -4. उसके बाद लास्ट पार्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस. एस की बात करें तो एस पॉइंट का अगर हम एक्स पे लेके जाएं तो बच्चे 3 नंबर पे है. वाई की बात करें तो -4. सो 3 एंड ये हो गया -4. देयरफॉर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पहले 3 फिर -4. ठीक है. ये ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी. एक के वाई का पहले लिख दो. हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट उसके बाद वाई एक्सिस वाला पॉइंट. ठीक है. क्लियर है. चलो आगे एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं. राइट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन दी एक्सिस. अब एक्सिस पे कुछ पॉइंट मार्क है. यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा गलती होती है इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना. ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ए पॉइंट देखो पहली बात तो ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? हमारा एक्स एक्सिस पे. किस नंबर पे आ रहा है? 4th नंबर पे. यहाँ पे 4 था और यहाँ पे मार्क करके बोल दिया ये ए पॉइंट है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर बच्चे कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है मतलब एक्स का कुछ नंबर था तभी तो वहां तक पहुंचा वो, मतलब उसका वाई एक्सिस या वाई ऑर्डिनेट या तो बोल लो ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होगा. सो अ नंबर ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज हैव वाई एक्सिस 0. सो देयरफॉर यहाँ पे तो 4 है, वाई पे 0 होगा तभी ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे बना है. इसी तरीके से ए के बाद बी पॉइंट देख लो बच्चे. अब जो बी पॉइंट है ना वो 3 नंबर पे मतलब ऐसे हमारी ये एक्स एक्सिस थी ये वाई एक्सिस थी. यहाँ पे जो 3 नंबर पे था उसको उन्होंने मार्क करके बोल दिया बी पॉइंट. नाउ अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे था तो वाई एक्सिस वाला 0 हो गया. अगर पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे है तो मतलब एक्स एक्सिस वाला नंबर हमारा 0 होगा. सो अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स के जो उसका एब्सेसा है या जो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो है ही नहीं, वो 0 है. सो दैट मीन्स बी के कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो एक्स 0 हो गया एंड वाई किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है तो वो 3 हो गया. बड़ा सिंपल सा है. वैसे जिस नंबर पे भाई एक्स के अगर किसी नंबर पे तो वो तो एक्स का कोऑर्डिनेट ही हुआ ना, वाई पे नहीं है कोई नंबर तो इसलिए वो एक्स एक्सिस पे बन गया. ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट सी पॉइंट देखते हैं. सी पॉइंट में देखो अच्छा इसमें भी ये गलती नहीं करनी कि भाई अच्छा अगर इसका x 0 तो इसमें पहले y लिख दो. हमेशा पहले x ही लिखोगे y बाद में लिखोगे. ऐसा नहीं कि भाई x 0 है तो इसको 3 0 लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा वो. सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट यहाँ पे है अगेन x एक्सिस पे है तो x एक्सिस वाला तो आपका -5 है, y एक्सिस पे कुछ नहीं है तो वो 0 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट डी देख लो. डी पॉइंट हमारा किस पे है बच्चे? y एक्सिस पे है -4 पे मतलब इसका x वाला 0 होगा तो ये हो गया 0 एंड किस पे है हमारा? -4 नंबर पे तो y एक्सिस वाला -4 हो गया. अब एक पॉइंट है यहाँ पे ई पॉइंट. पॉइंट है किस पे? x एक्सिस पे. x एक्सिस पे तो ये तो पक्का है कि y हमारा 0 होगा. अब x एक्सिस पे भी कहाँ पे है? ये जो पॉइंट है उसके नीचे लिखा है 2/3. सो इसका जो यहाँ पे एब्सेसा है वो 2/3
3 हो जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने, या तो ऐसा होता कि वो ऐसे यहाँ लिखते ये 0 ये 1 और यहाँ ई लिख देते, तब हमें कंफ्यूजन होती कि यार बताया तो है नहीं। अब उन्होंने ई चाहे यहाँ पे पॉइंट बनाया है, बट इसी के साथ ये बता भी दिया कि 2/3 है, तो ठीक है भाई, x 2/3 ले लिया हमने, और y तो 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पे बना हुआ है। सो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स थे हमारे एक्सेस मतलब हमारी एक्सिस पे, एक कुछ x एक्सिस पे, कुछ y एक्सिस पे। सो इस तरीके से उनका नाम होता है। एक लास्ट बार रिवाइज कर लो, अगर आपका पॉइंट x एक्सिस पे आया मतलब उसका y वाला ऑर्डिनेट 0 है, एंड अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पे आया मतलब उसका x वाला जो एब्सेसा है वो 0 है। ठीक है, क्लियर? चलो, दीज वर ओनली द 2 एग्जाम्पल्स। आई होप अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, गलती नहीं करोगे आप जब भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के लिखने होंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय नाउ।